अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक हैं, मजे में हैं? तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए, हमने क्या फाइंड करना है? एचसीएफ और एलसीएम। कैसे? डिवीजन से। अब देखो एचसीएफ का आपको पता है ना कैसे फाइंड करते हैं? जब दो एक्सप्रेशंस दी हो पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। कैसे? बाय डिवीजन मेथड। फिर बताऊंगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? याद है ना? फर्स्ट स्टेप देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए, सबसे बड़ी पावर 2 के बाद 1 फिर कांस्टेंट, 3 के बाद 2 के बाद 1 फिर कांस्टेंट। ओके, अब कौन सी अंदर रखनी है एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री बड़ी हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बड़ी हो? इधर 2 है, इधर 3 है, सो उसको अंदर रखो। x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70। यहां पे आओ, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। ओके, अब याद है ना क्या करना था? ये जो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 बाहर वाली टर्म है, उधर अंदर फर्स्ट टर्म x क्यूब है। ये देखना था कि मैं इस फर्स्ट टर्म के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाए। अब x स्क्वायर है, x क्यूब बनाने के लिए मुझे ऑफ कोर्स x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो x से सिर्फ इसको ना करते रहना, इन सारों को करना। देखो x से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मल्टीप्लाई करोगे वो लिखोगे ऊपर। मल्टीप्लाई करो जरा, x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चा x क्यूब प्लस क्या 3x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 28 इंटू एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप सर साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, तो क्या आ जाएगा? ये और ये तो खत्म बच्चा। क्या देखो 10 में से 7 माइनस हो रहा है ना, वेरिएबल फैक्टर सेम हो तो 7x का स्क्वायर प्लस 28 में 11 ऐड किया, 28 प्लस 10 38 प्लस 1 39x माइनस 70 को इसी तरह उतारो। अब देखो जरा एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? 7x स्क्वायर बनेगा, याद है ना? अब इसको इसके बराबर लाओ। ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर है तो 7 रखो, प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। एक्स स्क्वायर को 7x स्क्वायर लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय प्लस 7, तो ये प्लस 7 ही इधर लिखना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये है प्लस 7। ओके, 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, 7x स्क्वायर प्लस 7 को 3 के साथ, 7 3 जार 21x माइनस 27 को 7 के साथ किया, ये आ जाता है 196। क्लियर है? अब साइन चेंज करो, ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस है प्लस, ये दो खत्म। 39 में से 21 किया माइनस, 39 में से 21, 39 में से 11 पीछे गए 28, 10 और पीछे गए 18x प्लस, देखो बड़ी के साथ प्लस है, 196 में से 70 निकाल दिया। 196 में से अगर मैं 70 निकालूंगा, 70 निकाल दिया तो ये कोई 126 नहीं बनता, बनता है ना? निकालो कैलकुलेटर या देखो टेबल्स में, यही बनता है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तो एक्स आ गया, तो क्या करना था? सर बड़ी पावर अंदर होनी चाहिए, ये तो छोटी आ गई। फिर कुछ कॉमन है, ये 18 कॉमन है। एक्स प्लस 18 कितने टाइम्स 126 होता है?
7 टाइम। अब ये जो 18 होता था इसको हम कर देते थे इग्नोर, फिर नेक्स्ट क्या करते थे, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, अंदर क्या बचा, x प्लस 7 बचा बाहर। अब देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आएगा, जाहिर है x इंटू x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू x 7x, साइन चेंज, क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखो जरा 7 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, बड़ी के साथ माइनस था, माइनस 4x माइनस 28 एज इट इज नीचे। अब देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस 4x है, x तो है, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस किसके साथ, 4 के साथ। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, 7 4 28, ये प्लस क्या हो गए, खत्म हो गए। तो HCF क्या आया आपके पास, किसकी वजह से ये खत्म हुआ सब कुछ, x प्लस 7। देखो x प्लस 7 आ गया आपके पास HCF, जो आ गया HCF तो इसको डाल दो एक डब्बे में। देखो HCF तो फाइंड हो गया, अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, LCM। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला याद रखना है आपने, एज वी नो दैट, हमें पता है, ये फार्मूला रट लो। कब यूज होगा, जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन में HCF आए, एलसीएम आए। देखो ये दो पोलिनोमियल्स है ना, एक दो और दो पोलिनोमियल्स हो, क्या HCF हो, एलसीएम हो और दो पोलिनोमियल्स हो, तो एक फार्मूला यूज करेंगे, याद रखना, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। देखो P पहला पोलिनोमियल, Q दूसरा पोलिनोमियल, यहां तक बात आ गई समझ क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है, तो HCF साथ नहीं होना चाहिए, P मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय HCF। कैसे हो गया ये, LCM निकालना था, HCF को जाके डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन, ओके। अब ये P क्या है, P हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है, Q क्या है, Q आपके पास सेकंड पोलिनोमियल है। तो यहां पे हेयर मेंशन कर दो, ये P क्या है, हेयर है ये इधर, ये जो P है ना, ये इज इक्वल टू लिख दो फर्स्ट पोलिनोमियल। ओके, फर्स्ट पोलिनोमियल बेसिकली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 एंड और Q क्या है, Q इज इक्वल टू सेकंड पोलिनोमियल, पूरी स्पेलिंग लिखना सेकंड की, ओके, SECOND, सेकंड पोलिनोमियल, x क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70। ओके, क्लियर है यहां तक। अगर आप इसको ऐसे लिख लो, पोलिनोमियल है, इसको P ऑफ x लिख लो मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x, इस फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक, उस तरह भी लिख सकते हो, P ऑफ x लिख लो मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x लिख लो, ये आपके पास P ऑफ x इज इक्वल टू ये आपके पास Q ऑफ x। यहां तक आगे बात समझ के, जब भी HCF हो, LCM हो और दो पोलिनोमियल्स हो, सबसे पहले क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। लिख लो ना, ये चीजें लिखनी है। ओके, फर्स्ट क्या, वी विल फाइंड HCF, जो चीजें जो काम कर रहे हो वो लिखना होता है।
HCF फाइंड किया, आ गया। नाउ एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF किसके बराबर है, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। एलसीएम निकालना, HCF डिवाइड कर दिया जाके। अब P ऑफ x Q ऑफ x क्या होता है, फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल। ओके, यहां तक बात क्लियर है। इस साइड लिख लो मैं ताकि अरेज कर लूं, तो आगे चल लें, खत्म कर दूं यहां से। अब मैं क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं, वहां पे मैंने लिख लिया है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट। अब इसके बाद बिल्कुल आसान काम है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, यूजिंग वैल्यूज ऑफ, यूजिंग मार्कर कोई और ले लेते हैं, इसने लिखने से इनकार कर दिया है। यूजिंग वैल्यूज क्या, ऑफ HCF की, P ऑफ x की, Q ऑफ x की, किधर, इन इक्वेशन नंबर 1। ये भी सही नहीं लिख रही, फिर कोई और ही ट्राई कर लेते हैं अगर नहीं लिख रही। क्लियर है, ओके। अब देखो जरा, इक्वेशन 1 क्या है, HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। P ऑफ x क्या है, सिंपल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय दूसरी क्या है, x की पावर 3 प्लस 10 x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70 डिवाइडेड बाय ये जो HCF आपके पास आया है ना, x प्लस 7। ओके, अब यहां से निकालना क्या है, सॉरी ये HCF तो नहीं है, ये LCM है, LCM, क्योंकि HCF तो जाके डिवाइड किया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये डिवीजन में कुछ ना हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना कोई सोल्यूशन आ ही गया। तो क्या करूं जरा, अगर देखो ये फैक्टराइज हो रही है, प्लस माइनस करूं 3i मल्टीप्लाई करूं 28 टू 14 टू 7, 2 2 4 और 7, तो प्लस 3 चाहिए, तो इसको 7 माइनस 4 लिखो 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, यस हो रही है। तो लिख सकते हो इसको x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28, ये वाली टर्म एज इट इज, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नो, अब देखो चार फैक्टर्स है ना, अगर चार में कुछ कॉमन आ रहा है, पहले दो में देखो, अगर x स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बचा, 3x थे, 1x बचा, प्लस बचा 10। अब नेक्स्ट प्लस प्लस प्लस, अगर मैं 11 कॉमन लू ना, तो अगर 11 कॉमन लू ना, तो अंदर 11 10,000 तो नहीं होता 70, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीजें अंदर ब्रैकेट में आती है ना, वो टर्म सेम आनी चाहिए, यहाँ पे तो सेम नहीं आ रही, तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 7। ये क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हैं, देखो इन दो में कॉमन x लिया, कॉमन बचा x प्लस 7, माइनस 4 लिया कॉमन, x माइनस माइनस प्लस बचा 7, आखिर पे x3 प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x प्लस 7। अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखो x प्लस 7 दोनों में कॉमन, x माइनस 4 बच्चा, लास्ट पे x क्यूब प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। ये कुछ सेम दिख रहा है ना, ऊपर नीचे अगर कुछ सेम दिख जाए तो काट दो, तो LCM क्या आ गया आपके पास, C है, E नहीं है। x माइनस 4 इंटू x का क्यूब प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। क्लियर है यहां तक, जल्दी लिख लो, मुश्किल था नहीं, सिर्फ देखो HCF तो फाइंड करना आप लोगों को आता है ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। उसके बाद एलसीएम के लिए सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। क्लियर है, ओके, रेज कर रहा हूं मैं, ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ इसके
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ बात समझनी है। जब HCF हो, एलसीएम हो, दो पॉलिनोमियल्स हो, तो क्या करना है? सॉल्यूशन में बाद में लेट, जब भी देखो HCF एलसीएम या ये कुछ हो ना, तो अगर आप इसको शुरू में लेट कर लो फिर भी कोई बात नहीं है। एक को मैं पी ऑफ एक्स लेट कर लेता हूं, जो क्या है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। दूसरे को मैं क्यू ऑफ एक्स लेट कर लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। उस क्वेश्चन में हमने जाके एंड पे लेट किया, मर्जी है शुरू में कर दो या फॉर्मूले के बाद कर दो, कोई मसला नहीं है। जहां पे तो मैंने आपको उस तरह समझाया ना कि पहले HCF उसी तरह लो फिर एलसीएम का फॉर्मूला। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना, जब भी HCF एलसीएम और दो पॉलिनोमियल्स हो ना, तो क्या करना है, वही फार्मूला लगेगा। HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम एंड इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। तो आप शुरू में ही लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर फर्स्ट पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड HCF। HCF अब आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से पता है कैसे कैसे फाइंड होता है, पता है ना? तो स्टार्ट करो ना जरा, क्या डिवीजन मेथड। देखो क्या होगा यहां पे, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करूं, देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो कोई अंदर रख लो कोई बाहर रख लो, मर्जी है। इसको अंदर रख लेता हूं, x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब देखो इधर x क्यूब है इधर भी x क्यूब है, तो क्या होगा, कैसे सेम आएगा? कोई जरूरत ही नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ 1 कर दो। जब 1 किया ये सारी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तो सबसे पहले रेंज करके लिखना है ना, रेंज का क्या मतलब है, सबसे पहले एक्स क्यूब फिर प्लस 0x का स्क्वायर फिर माइनस 7x फिर 6, इधर क्यूब स्क्वायर। ओके समझ आ गई इस बात की, रेंज करेंगे तो ज्यादा गंद नहीं होगी। ओके 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इधर क्या आ जाएगा फिर x क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्लियर है? देखो प्लस था माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये दो खत्म, माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज नीचे माइनस 6x स्क्वायर। ये जीरो तो हमने थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए लिख लिया, बाकी तो फर्क नहीं पड़ता। 11 प्लस 7 11 और 6 17 प्लस 1 18x। अब देखो माइनस माइनस 6 12। अब देखो ये पावर बड़ी आ गई, ये तो पावर क्या है छोटी है, माइनस 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन है, साइन चेंज माइनस 6 3018, एक्स माइनस है तो प्लस 6 2 12। तो इग्नोर मार दो किसको, ये जो माइनस 6 नजर आ रहा है इसको। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है, इसको अंदर रखो, एक्स क्यूब 0x बेशक ना लिखो, अब माइनस 7x प्लस 6, मेरी मर्जी नहीं लिखता, 0 लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। यहाँ पे तब लिखा था ताकि ये x स्क्वायर सेम बन जाए, अब लिखे ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो लिख लो, नाराज नहीं होना, लिख लो। प्लस क्या 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, बाहर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब आएगा, आपको पता है ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ गया एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस, यहां पे प्लस था तो माइनस। अब इन चीजों का पता है ना अच्छे से, देखो
खत्म। 3x² 0x² प्लस है तो कोई फर्क नहीं। 3x² माइनस 7, 7 और 2 क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9 प्लस 6। अब देखो x² 3x² कैसे बनेगा, अगर मैं इसके को प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 3x का स्क्वायर माइनस 3 3000 9x प्लस 3 2 6 माइनस प्लस प्लस था माइनस, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, हल्लास खत्म। तो किसने जीरो बनाया, तो यही तो आपके पास HCF आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। ओके ओके, अब क्या करेंगे, नाउ क्या वी विल फाइंड, हम क्या करेंगे जी, LCM फाइंड करेंगे। एज एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पास फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये होता है P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X। क्या निकालना है हमने, हमने तो एलसीएम निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X डिवाइडेड बाय, देखो HCF इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, क्यों डिवाइड, एलसीएम याद है ना, बताया था जो चीज भी फाइंड करनी हो ना वो अकेली होनी चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो आपके पास HCF था इधर पैसा मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दिया। अब सारी वैल्यूज पुट करो जरा, LCM इज इक्वल टू P ऑफ X क्या है, x³ माइनस माइनस 7x लिख दो, 0x लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो 7x का 0 भी लिख दो जी, नाराज नहीं होना, 0x का स्क्वायर फिर माइनस 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X क्या है, x³ माइनस 6x का स्क्वायर। ओके ओके, क्यूब नजर आना चाहिए, से प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6 क्लियर है, डिवाइडेड बाय ये जो अभी आपके पास HCF आया, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जल्दी जल्दी ये साइड लिख लो ताकि हम उसको खत्म कर दें, क्लियर है। ओके, ये P ऑफ X Q ऑफ X खत्म कर दूं ना, वैल्यूज पुट कर दिए, कोई मसला नहीं है। ओके, अब क्या होगा, बेसिकली क्या करेंगे हम इनके साथ, क्लियर है, क्लियर है। देखो अब देखो जरा, इसको अगर मैं यहां पे लिखूं ना, LCM, LCM को यहां पे लिखूं, x³ 0 को खत्म कर देते हैं, x³ माइनस 7x प्लस 6, क्योंकि अब हमें कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 0 को लिख के क्या करेंगे, ठीक है, 11x माइनस 6, वहां पे भी नहीं लिख रहा था लेकिन आप लोग फिर कहेंगे शुरू में लिखा, अभी भी लिख दो। ओके, तब एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस सब से। अब इसको फैक्टराइज करूं जरा, देखो अगर मैं इसको एक्स्ट्रा यहां पे फैक्टराइज करूं, प्लस माइनस करूं माइनस 7 आए, मल्टीप्लाई करूं 6 आए, यस, माइनस 6x माइनस 1x, देखो माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 6 ही होता है। फर्स्ट 2 में कॉमन, देखो x कॉमन आ रहा है, इधर 3 थे 2 बच गए, माइनस 6, इधर माइनस 1 कॉमन, x माइनस 6। देखो हमने हमेशा जब भी फैक्टराइजेशन की, यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म्स बनती है ना वो हमेशा सेम बनती हैं, यहाँ पे सेम नहीं है, इसका मतलब है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब देखो हम कुछ फैक्टराइज करते थे, ऊपर नीचे कैंसिल होता था, इधर भी देख लो, स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस 6, इधर से 11 कॉमन ले ही नहीं सकता। अब क्या करूं, अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व तो इसको किसी ना किसी तरीके से करना ही है। जब भी आपके पास इधर आके कोई फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो क्या करना, फिर हमें लॉन्ग डिवीजन यूज करनी पड़ेगी। जब भी डिवीजन में कुछ आ जाए तो क्या करेंगे हम,
यहाँ इन दो में से कोई एक टर्म ले लो, मैं पहली ले लेता हूँ, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेता हूं। नाउ अब क्या करेंगे, वी विल सॉल्व, किसको सॉल्व करना है, पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको किस तरह, बाय क्या, डिवीजन, डिवीजन DIVISION, डिवीजन मेथड। ठीक, क्लियर है, बात समझ आई ना, हम क्यों डिवीजन पे गए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट यूज ही नहीं हो रहा, तो मजबूरी है क्या करने की, फैक्टराइजेशन वाले सॉरी डिवीजन वाले मेथड पे जाने की। अब देखो क्या होगा, जब भी इस तरह का केस आए ना कि एक ऊपर और एक नीचे, हमेशा ऊपर वाली टर्म को अंदर रखना है, क्लियर है ना ये, तो क्या एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, क्यूब, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ये स्टेप्स पता है ना, माइनस 3 क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं है ना हो तो ये लास्ट पे लिख लो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्यों लिखा लास्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था, इसीलिए तो मैं वो जीरो शीरो लिखवाता था ताकि ऊपर नीचे सेम बन जाए, बट यहाँ पे सेम ना है ना तो अलग करके लिख लो। ओके, ऊपर नीचे खिचड़ी मत पका देना, ये खत्म, पहले टर्म लिखो एक्स स्क्वायर वाली 3x स्क्वायर, फिर इधर आओ माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, बड़ी के साथ माइनस है प्लस 6, इजी है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे 3x चाहिए तो प्लस 3 से कर दो ना मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 3 जार 9x प्लस 3 2 जार 6, ये माइनस ये प्लस था, माइनस ये दो खत्म, ये दो खत्म, ये दो खत्म, तो खत्म हो गए ना। अब देखो जरा एक चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है, एचसीएफ में हम यहां पे जो नंबर होता था वो ले लेते थे, बट जब डिवीजन में आते हैं ना तो वो नंबर लेते हैं जो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, x प्लस 3 है तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, सो जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था ना, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, सो ये जो हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, ये किसके बराबर आया, x प्लस 3, जहां पे यही नंबर आया, यही इसका आंसर नहीं आता, हम ये नंबर तब लेते हैं, कब लेते हैं, एचसीएफ में, जब डिवीजन कर रहे हो ना तो ऊपर वाला नंबर लेना होता है, ये चीज याद रखना। तो अब इसको खत्म कर दूं, रेस कर दूं यहां से, क्लियर है, ओके ओके ओके। अब देखो फॉलोइंग सॉल्विंग की जरूरत तो नहीं है ना, क्वेश्चन तो पता है आप लोगों को। अब देखो ये दो, इनका आंसर x प्लस 3 आया, तो नाउ एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का आंसर आपके पास आ गया x प्लस 3, देखो इनका आंसर x प्लस 3, ये तो बचा हुआ है ना, इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक, इधर से ऊपर ऊपर याद रखना, तो समझ आ गई इस क्वेश्चन की कि हम कोई भी एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्लियर है, ये नीचे ना लिखते रहना, इतना तो पता है ना, ये इसी क्वेश्चन का लेकिन पहले वाला पार्ट है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो, सब कुछ लिख लो, सब कुछ लिख लो, कुछ भी मत छोड़ना। अब जरा इसके आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ, ये खत्म कर दूं, एलसीएम भी लिख लिया है ना, लिख लिया है, ओके गुड। अब जरा आ जाओ इस पे, इसका क्या सोल्यूशन होगा जी,
हमें पता है HCF एलसीएम और दो पोलिनोमियल्स जब भी हो सबसे पहले लेट कर लो भाई क्या ये जो फर्स्ट को P ऑफ x जो है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 ठीक है 4 3 अब दूसरे को Q ऑफ x क्या x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस एक्स साइन गलत ना डाल देना वरना सॉल्व भी नहीं होगा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते होते हैं वी विल फाइंड क्या करेंगे वी विल फाइंड क्या करेंगे HCF वी विल सॉल्व फॉर HCF या वी विल फाइंड HCF तो क्या होगा HCF में एक अंदर रख लेते हैं एक बार ये अंदर रख लेता हूं x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 बाय x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 यहाँ पे x4 है यहाँ पे x4 है कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1 तो x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1 माइनस 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 प्लस था माइनस ये देखो जरा प्लस माइनस खत्म प्लस माइनस प्लस खत्म माइनस ये 1 है 1 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2 अब देखो ये बड़ी पावर है ये छोटी तो माइनस 2 लो ना कॉमन x प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा आएगा देख लो इग्नोर कर दो माइनस 2 को अब क्या करो वो वाली टर्म रखो अंदर कौन सी ये वाली जो क्या है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 बाय रखो x प्लस 1 को x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं x की पावर 4 आएगा ऑफ कोर्स x की पावर 3 x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 बन गया x की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 बन गया x की पावर 3 अब देखो जरा ये दोनों खत्म ऊपर से x प्लस 1 नीचे आ गए x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं x आएगा 1 प्लस 1 लिखना जरूर होता है सब कुछ ऊपर तो x के साथ x 1 के साथ 1 माइनस प्लस था माइनस खत्म 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 अल्लाह क्या बचा HCF देखो इसकी वजह से 0 हुआ तो HCF बच गया x प्लस 1 फाइंड हो गया HCF नाउ अब क्या करेंगे वी विल फाइंड क्या LCM अब देखो फायदा हो गया ना इसका एज वी नो दैट हमें पता है HCF किसके बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM एक फार्मूला होता है P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x अब LCM निकालना है जो चीज फाइंड करो ना उसको अकेला रख दो उसके साथ जो कुछ भी है ना निकाल दो उसको फटोफट सेकंड्स में HCF था डिवाइड कर दिया अब देखो जरा LCM इज इक्वल टू P ऑफ x क्या है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 दूसरा Q ऑफ x x4 x3 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय HCF वेयर इज HCF x प्लस 1 x प्लस 1 आसान है बहुत आसान है जरा ये जल्दी जल्दी रोको लिखो ओके समझ भी लो खत्म कर रहा हूं मैं यहां से इसको ओके क्लियर है आसान है बातें बहुत आसान है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर में ओके याद रखना अब आ जाओ क्या करना है LCM इज इक्वल टू अब देखो जरा 4 टर्म्स हैं तो जब 4 टर्म्स हो तो क्या करते हैं अगर याद हो पहली दो में कुछ कॉमन है हाँ अगर x क्यूब कॉमन लूं x की पावर 4 में से 3 गया एक x क्यूब गया 1 तो x प्लस 1 बच गया अब नेक्स्ट में आओ कुछ कॉमन नहीं है तो मैं प्लस 1 लिख सकता हूं प्लस 1 लिखा तो बच्चा x प्लस 1 ओके तो इसको सॉल्व किया इसको इन ब्रैकेट्स में रखो अब इधर आ जाओ फिर फर्स्ट 2 में देखो x की पावर 3 कॉमन लिया x प्लस 1 बच जाएगा ना कैसे x3 गया एक x बचा 1 इधर से माइनस 1 कॉमन लो तो x प्लस 1 ही बचता है डिवाइडेड बाय x प्लस
1। अब देखो इन दोनों में कॉमन x प्लस 1 है, इधर x क्यूब बच गया, इधर 1 बच गया। अब इधर आओ, x प्लस 1 कॉमन है तो x क्यूब माइनस 1 बच गया डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो ये एलसीएम है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लो, क्या अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो बन रही थी ना, तो इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या करने की जरूरत नहीं पड़ी, याद है ना डिवीजन मेथड। तो क्या x प्लस 1 खत्म, तो एलसीएम क्या आ गया, x क्यूब x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1। ओके क्लियर है, आसान है ना, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन हमें गिवन है कि अगर HCF हमारे पास x माइनस 1 हो एंड एलसीएम हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 हो, तो हमने फाइंड क्या करना है, इनका प्रोडक्ट सिंगल एक्सप्रेशन में। तो फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इनको, एलसीएम x माइनस 1, या पहले क्या करो दो, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF क्या है x माइनस 1 एंड LCM क्या है x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको, सिंगल एक्सप्रेशन में। बट यहां पे कितनी एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4 एक्सप्रेशंस हैं, हमने किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल एक्सप्रेशन में। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह बन रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करें x माइनस 1, यहां पे देखो जरा a माइनस बी a प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म देखो, इसको हम x स्क्वायर प्लस 1 ही लिखते हैं। ये मैंने कैसे लिखा, ये a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आओ, एक्स माइनस 1 n2, अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे, ये a रख लेते हैं एंड इसको b रख लेते हैं, ब्रैकेट्स रहने दो, ऐसे ही रख दो। कैसे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फिर फार्मूला बन रहा है x माइनस 1, क्या होगा a हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने, a माइनस बी a प्लस बी था, इसको क्या लिख दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ये आपके पास क्या आ रहा है, 1। ओके अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 1, इधर x की पावर 2 2 जार 4 माइनस 1, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पता है ना, सब कुछ बताया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। अब अगेन कोई फार्मूला बन रहा है, नहीं तो दो बायनोमियल है, प्रोडक्ट ले लो, फर्स्ट टर्म सेकंड पूरी एक्सप्रेशन के साथ, फिर सेकंड टर्म सेकंड सारी एक्सप्रेशन के साथ, x इंटू एक्स की पावर 4 x की पावर 5 माइनस एक्स 1 जार x माइनस x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1, अरेंज करके लिख दो x की पावर 5 x की पावर 4 x प्लस 1।
तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया सिंगल एक्सप्रेशन में। देखो एक ही एक्सप्रेशन है ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। फिर मैंने डेटा सारा लिख दिया है। हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट पता है ना क्या होता है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल, ये हमें गिवन था। फिर हमें उन्होंने एलसीएम दिया हुआ है, कहा गया है बच्चों इसका एचसीएफ फाइंड करो। बताया था ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, किस तरह की के दो पॉलिनोमियल्स हो, एचसीएफ हो और एलसीएम हो, तो एक फार्मूला यूज करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। आपने फाइंड क्या करना है, HCF, जो चीज फाइंड करनी है उसको अकेला कर दो, खत्म कर दो, उसके साथ सारे ताल्लुक बाकी जो भी आपके पास हो। तो क्या हुआ, एलसीएम को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जरा वैल्यूज पुट करो ना, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48 डिवाइडेड बाय एलसीएम, एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अब देखो ऊपर 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स को तो फैक्टराइज करना नहीं सीखा हुआ हमने। 1 2 3 4 है, इन दो में एक्स स्क्वायर कॉमन है, अगर कॉमन लो इन दो में कुछ कॉमन नहीं आता तो रीग्रुपिंग कब करते होते थे, जब यहाँ पे और यहाँ पे दो टर्म्स सेम है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो कुछ ना कुछ हम करेंगे ना, वो क्या होगा, बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में कि जब भी डिवीजन में आ जाए दो एक्सप्रेशन और उन पे कोई भी फैक्टराइजेशन अप्लाई ना हो रही हो, तो क्या करोगे, हमेशा इसको सॉल्व करोगे किसके साथ, डिवीजन मेथड के साथ। वी विल सॉल्व दिस, किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको, डिवीजन मेथड से। क्लियर है, अब इधर कैसे यूज करेंगे डिवीजन मेथड, बताया था नॉमिनेटर को हमेशा अंदर रखना, जो क्या है x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48, और डिनोमिनेटर को बाहर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अब देखो x क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, x की पावर 4 आएगा, जाहिर है x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई करते हैं वो लिख लेते हैं ऊपर, x की पावर 3 into x, ये हो जाएगा x की पावर 4, फिर प्लस 2, इसके साथ तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 2 ही आएगा, x स्क्वायर into x, x का क्यूब। क्लियर है यहां तक बात, फिर माइनस 11 है, 11 x का स्क्वायर, ओके, नेक्स्ट माइनस 12 है इनटू x, साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया, 4x क्यूब, अब प्लस 11 में से 3 गया, 8x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है, 56 में से 12 माइनस करो, 44x माइनस 48। देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 4x क्यूब है,
तो x क्यूब को 4x क्यूब कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय +4, तो ये जो +4 होगा ऊपर लिख दो, अब मल्टीप्लाई करो 4x क्यूब प्लस 4 2 8 x का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48। ये तरीका पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते, इस 4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है लिख दो। यहाँ पे प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, खत्म, सब कुछ खत्म। ओके, अब देखो आपके पास HCF क्या आएगा, याद रखना ये वाला नंबर HCF नहीं आएगा। जब भी ये डिवीजन अप्लाई करोगे तो बताया भी था, ये नंबर कभी भी HCF नहीं आता। HCF वो आता है जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, जो आपके पास क्या आ जाएगा x + 4। क्लियर है, जब भी डिवीजन मेथड इस तरह अप्लाई करो ना, नॉमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, तो जो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे HCF हो LCM हो जो मर्जी हो, तो जो ऊपर वाला नंबर मतलब जिन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना इनके साथ, वो आपके पास इसका क्या आ जाता है जी, आंसर आ जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। वही गिवन सारा कुछ मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन में था कि HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, फर्स्ट पोलिनोमियल को हम क्या कहते थे, P ऑफ x, या आप इसको फर्स्ट पोलिनोमियल भी लिख सकते हो, इधर पीछे लिख दो फर्स्ट पोलिनोमियल। ओके, पूरा स्पेलिंग। ओके, अब सेकंड पोलिनोमियल हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जिसको पूरी स्पेलिंग लिख लेना, जिसको हम Q ऑफ x कहते हैं। अब एज वी नो दैट, पता है ना क्या फार्मूला हम यूज करते होते हैं, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अरे सर, LCM और HCF तो पहले आता है, क्या फर्क पड़ता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कान ऊपर से पकड़ो या नीचे से खींचना ही है ना, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। अब मैंने ये पहले क्यों लिखा, मुझे Q ऑफ x यहां से फाइंड करना था, इसीलिए वो चीजें मैंने पहले रख ली। जो चीज फाइंड करनी होती है उसको रखो अकेला, अकेले का मतलब पता है ना, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो P ऑफ x को जाके डिवाइड कर दो। अब वैल्यूज पुट करो ना, Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम है एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 एंड HCF है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब देखो इधर अगर मैं इन दो में से कॉमन लूं x स्क्वायर x माइनस 10, यहां से कुछ कॉमन नहीं आता तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है, 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 एंड x माइनस 3, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF या HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, एक ही बात होती है, जो भी पहले रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको फैक्टराइज करो, प्लस माइनस करो -5, ये तो हमें पता है ना, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, तोड़ दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, माइनस माइनस खत्म। ओके, अब जरा इसको यहाँ पे लाइन लगाओ, फिर आएंगे इस पे भी आएंगे, अभी उसको तो निपटा देना। Q ऑफ x क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स का स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 एंड x माइनस 3। डिनोमिनेटर में देखो पहले दो में से x कॉमन x माइनस 3, नेक्स्ट दो में से x कॉमन माइनस 2 कॉमन बचा x प्लस 3। अब नेक्स्ट x की पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 एंड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दोनों में
कॉमन है, इधर से बचा x, इधर से बचा -2, ये और ये यहां से हो गए खत्म। तो q ऑफ x क्या आ गया, q ऑफ x एक्स क्यूब -10 x का स्क्वायर प्लस 31 x -30 डिवाइडेड बाय x -2। अब देखो फिर डिवीजन में आ गया तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इस साइड लिख लिया आपने, अब इस साइड को हम यहां से खत्म कर देते हैं। ओके, क्या अप्लाई करेंगे जी, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। बहुत 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 ही आसान सा है। क्या हो जाएगा, देखो जरा नॉमिनेटर को अंदर रखते हैं, याद है ना, x की पावर 3 -10 x स्क्वायर प्लस 31 x -30, बाहर आ गया x -2। अब देखो x है x -2, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब बनेगा, पता है ना, इसको इसकी इक्वल लाना होता है x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर x का क्यूब माइनस x स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर, माइनस है प्लस प्लस है माइनस, बचा क्या, ये दो खत्म, प्लस है ना, 10 में से 2 गया, -10 है तो -8 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स -30। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, -8 एक्स स्क्वायर आएगा, x -2 है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, -8 एक्स स्क्वायर, -8x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8x लिख दो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 1 है, 8 1 जार 8, -8x x का स्क्वायर, -8x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जार 16x, 8 2 हजार 16x। क्लियर है यहाँ तक, साइन चेंज। ओके, ये दो खत्म। अब 31 में से 16 माइनस करो, 15x -30, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 15x आएगा, प्लस 15 क्या हो जाएगा, 15x -15 2030, ये प्लस ये साइन माइनस, खत्म। बचा क्या, इन दोनों को डिवाइड किया, q ऑफ x क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ऊपर वाला आंसर -8x प्लस 15, ये बाहर वाला ना लिखते रहना, बताया था ना, जब भी नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करो तो आंसर ये वाला लिख लेना। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अरेज कर दूं इस साइड से, क्लियर है ना चीजें। ओके, अब आ जाओ जरा इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहला काम तो वही, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। अब मैंने HCF पहले लिखा, इसमें मैंने LCM पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो। हमने LCM फाइंड करना है, हो क्या जाएगा, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF को जाके डिवाइड कर दो। अब जरा वैल्यूज पुट करो सारी। P ऑफ x फर्स्ट पोलिनोमियल है x क्यूब -2 x का स्क्वायर -5x प्लस 6, और सेकंड पोलिनोमियल है x क्यूब -4 x का स्क्वायर -7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय HCF x स्क्वायर एंड प्लस x -2। ओके, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, इस साइड से इसको खत्म कर दूं, देख लिया है ना। ओके, अब इधर क्या होगा इस क्वेश्चन में, आसान है, बहुत आसान सी चीजें। अब देखो 4 टर्म्स, इधर से x स्क्वायर कॉमन लो, x -2, यहां से 5 कॉमन नहीं आ सकता, x स्क्वायर कॉमन लो, x -4 यहां से कॉमन नहीं आ सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर देखो क्या हुआ, यहां से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो फिर इसको भी फैक्टराइज करने का फायदा नहीं है ना। अगर मैं इसको x -2 x + 1 कुछ इस तरह की फॉर्म बना
बना भी दूं, ऊपर तो मेरे पास x माइनस टू या x प्लस वन नहीं है, तो किसके साथ काटूंगा, तो नहीं काट सकते। तो सिंपल क्या करो जब भी ऊपर इस तरह की फॉर्म ना हो ना x माइनस थ्री या x प्लस वन, जो इसको फैक्टराइज करके हम कैंसिल कर सकें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था, हमने फैक्टराइज किया, एक फैक्टर ऊपर से कट गया, बट यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो सिंपल क्या करो, इन दो को आप डिवाइड कर दो, तो वी विल क्या करेंगे, डिवाइड किसको, ये जो x क्यूब है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, नॉमिनेटर अंदर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब आएगा, एक्स ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। क्लियर है, साइन चेंज, प्लस था माइनस, ये दो खत्म, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3, बड़ी के साथ माइनस है। क्लियर है, 6 एज इट इज नीचे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस 3 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 माइनस प्लस प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो आपके पास देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, क्या इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर ये लिखना है x माइनस थ्री। नाउ अब ये वाला साथ वाला जो एक्सप्रेशन था एज इट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया जी, सोल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखो इसका डेटा मैंने सारा लिख लिया है, आपको क्वेश्चन में गिवन था, स्टेटमेंट पढ़ लेना, यही है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल ये, सेकंड पॉलिनोमियल ये, एलसीएम ये, तो एचसीएफ फाइंड करो। तो एज क्या कहा था, जब भी ये चार चीजें दिख जाए ना, तो ये फार्मूला यूज कर लेना, इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है, अब क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, तो इन भाजी को गठा रख लो, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब वैल्यूज पुट करो जरा, क्या होगा, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एलसीएम है आपके पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। क्लियर है, अब इधर आ जाओ, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओके देखो जरा, एक्स स्क्वायर है ये, मैं अगर इसको तोड़ के लिखूं, माइनस 7 प्लस माइनस करूं मल्टीप्लाई करूं माइनस 8 है, 2 2s are sorry 2 4s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are 4 4 2s are 8, और इस 1 को रखो, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस 7, बड़ी के साथ माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, माइनस 8 आता है। तो कौन से दो फैक्टर्स है, माइनस 8 और प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या, माइनस 7 को तोड़ के लिख सकता हूं, माइनस 8x प्लस एक्स फिर माइनस 8। ओके, आगे बात समझ, इधर भी 3 टर्म्स हैं, प्लस माइनस करूं माइनस 4 आए, मल्टीप्लाई करूं माइनस 5, इसको मैं माइनस 4 प्लस 1 लिख सकता हूं ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, मल्टीप्लाई करो माइनस 5। क्लियर है, आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। ओके ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, अब इसको तोड़ के लिखो, प्लस माइनस करूं ये आए, मल्टीप्लाई करूं ये, जरा 40 के फैक्टर्स लो, 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0,
2 5s are 10 and 5 1s are 5 2s are 10, 10 2s are 20, नो 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 5 लो दोनों के साथ माइनस लगाओ -13 मल्टीप्लाई करो -8 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस माइनस खत्म तो ये 40 ही आता है। क्लियर है ना, आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब आ जाओ क्या फैक्टर्स -8 एंड -5 एक्स स्क्वायर -8x -5x +40 क्लियर है। अब इन दो में कॉमन x कॉमन लिया बचा x -8 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है प्लस के साथ अगर कुछ ना हो 1 लिखा जा सकता है x -8 ओके क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट अब इन दो में x कॉमन है x गया एक x बचा -5 अब इस पे कुछ कॉमन नहीं है 1 तो लिखा जा सकता है x -5 इधर आ जाओ x +1 नेक्स्ट इसमें इन दो में कॉमन x अब बचा क्या x बचा -8 बच गया। अब यहाँ पे आओ -5 लो ना कॉमन x -5 था +5 हो गया ये प्लस माइनस क्योंकि माइनस कॉमन है 8 5000 क्या होगा 40 अब 8 -x दोनों में कॉमन x बचा +1 बच गया ओके। अब इधर x -5 दोनों में है तो कॉमन आ गया इधर x बच गया इधर +1 बच गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये x +1 इसी तरह x -8 दोनों में कॉमन एक दफा बचा क्या x -5 बच गया देखो x +1 खत्म तो x -8 खत्म x -5 खत्म। ये बहुत दूर वाला काट दिया इसको ऐसे ही रख लेते हैं पहला काट लेते है की बात है बट कोई फर्क नहीं पड़ता पहला काटो आखिरी काटो सेम सेम काट दो x +1 इसका आपके पास क्या आ गया जी HCF आ गया देख लो क्लियर है रोक लो सॉल्व कर लो अरेज कर रहा हूं मैं। अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं वो क्या कह रहा है ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन गिवन क्या है जी गिवन दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x। यहां पे हमें P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है जो है आपके पास x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 -x² -1 ओके एंड HCF हमारे पास दिया हुआ है जी x² +1 कह रहे हैं क्या कहेंगे यही कहेंगे ना एलसीएम फाइंड कर दो और कह ही क्या सकते हैं हमें पता है। अब क्या कहा है मैंने जब भी कहीं पे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM या P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x दिख जाए तो ये यूज कर लो एज वी नो दैट हम जानते हैं कि हमें जब भी ये दिखेंगे ना तो हम कह देंगे कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बराबर होता है P ऑफ x इनटू Q ऑफ x के। भैया जी क्या फाइंड करना है LCM तो अकेला कर दो ना बाजी को P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे एलसीएम निकालना है ना HCF को डिवाइड कर दो वैल्यूज लगाओ जरा P ऑफ x क्या है आपके पास P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x ही है आपके पास x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस x² -1 एंड डिवाइडेड बाय HCF है आपके पास x² +1 ओके। ऊपर देखो जरा कुछ कॉमन शॉमन आ सकता है LCM इक्वल टू पहले दो में अगर x की पावर 4 कॉमन ले लूं x की पावर 4 कॉमन ले लूं x की पावर 6 में से 4 गया x
की पावर 2 प्लस 1, एक्स की पावर 2 प्लस 1। इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन लो, अंदर सिर्फ साइन चेंज कर दो, ऐसा ही है। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब नेक्स्ट देखो, दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बचा क्या, एक्स की पावर 4। इधर कुछ भी ना हो 1 जरूर होता है, याद रखना, लिखना जरूर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 खत्म खत्म, बचा क्या, बेसिकली बच गया आपके पास एक्स की पावर -1। ओके, क्लियर है। तो आपके पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर लें। वो क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, रेज करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था नहीं करूं, बट क्या करें, करना पड़ेगा। अब पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स फाइंड कर लो अगर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ये हो, क्या हो, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ एक्स -1 एक्स -2 का होल स्क्वायर एक्स +2 का होल स्क्वायर एंड 3x -1, ठीक हो गया। एंड Q ऑफ x भी दिया हुआ है 3x की पावर 3 -x स्क्वायर -12x +4 एंड P ऑफ x का क्या कह रहे हैं, फाइंड कर लो। आखिरी क्वेश्चन है जी, मुबारक हो, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। ओके, अब वही वाला फार्मूला लिख दिया, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x, बट एक काम करना पड़ेगा। क्या देखो, P ऑफ x फाइंड करना है तो इसको पहले रखना पड़ेगा, Q ऑफ x को बाद में रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। क्लियर है यहां तक? क्या फाइंड करना है, P ऑफ x फाइंड करना है, ये इक्वल हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय Q ऑफ x। वैल्यूज पुट करो जरा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, क्या है, x -1 है, x -2 का होल स्क्वायर है, x +2 का होल स्क्वायर है, 3x -1 है, डिवाइडेड बाय Q ऑफ x है 3x क्यूब -x स्क्वायर -12x +4। क्लियर है, आसान है, बहुत बच्चों वाली बातें हैं, ऊपर तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो फैक्टर्स बनने हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x -2 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, इसी तरह x +2 2 बार लिख दिया, 3x -1, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ना इस चीज से, ये एज इट इज, स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब लास्ट वाली एज इट इज, इधर 4 टर्म है, जब भी 4 टर्म होती है रीग्रुपिंग, 2 को इकट्ठा करके कॉमन ले लो। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ सर, यहाँ पे क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, 3x से 2 गए, एक बच गया, -x स्क्वायर गया 1। अब इन दो में देखो, एक तो ये माइनस सा माइनस रखूंगा, 12 कॉमन नहीं आ सकता, बट 4 आ सकता है ना, 4 3 12। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो 4 3 12x, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज। क्लियर है, यहाँ पे देखना होता है ना क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, x -1 x -2 x -2 x +2 x +2 एंड 3x -1 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 3x -1, बच्चा x स्क्वायर -4। ओके, क्लियर है, ये और ये काट दो। अब नेक्स्ट क्या बचा, x -1 x -2 x -2 x +2 x +2। अब इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, मसला तो नहीं है ना। क्या बचेगा, x -1 x -2 x -2
x+2 डिवाइडेड बाय x-2 क्यों लिखा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे लिख भी देना यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी x-2 x+2 खत्म। ये सारा लिख लिया, आंसर यहाँ पे लिख दूं, कोई मसला परेशानी तो नहीं है ना। वही आपने लिखा यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या बचेगा, यहां से x-1 बचा, यहां से x-2 बचा, एक x-1 बचा, एक x-2 बचा, एक x+2 बचा। ओके, इसको देखो x-1 a माइनस बी ए प्लस बी, इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 लिख सकता हूं। क्लियर है ना। स्टेप वाइज लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो a x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा x-1 एंड x की पावर यस ये 2 हो जाएगा -4। अब देखो बायनॉमियल मल्टीप्लाई बाय बायनॉमियल, x को x स्क्वायर -4 के साथ, -1 को x स्क्वायर -4 के साथ। अब थोड़ा सा इधर आगे ही लिख लेते हैं, x की पावर सॉरी x इंटू एक्स के स्क्वायर x की पावर 3 -4x एंड -1x फिर माइनस माइनस +4। बेसिकली क्या फाइंड कर रहे हैं, p ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, x³ -4 -1 -5x +4। तो ये आपके पास HCF आ गया। समझ आ रहा है ना। यहां से स्टार्ट किया ये पूरा नीचे तक, फिर ये पूरा ये यहां पे आके आपके पास HCF आ गया। साथ साथ लिखते रहना p ऑफ x, ये हर जगह पे p ऑफ x। क्लियर है। यहां पे आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 4.5 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।